नमस्कार, डीबीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को, जानेंगे पाकिस्तान और चीन की सीक्रेट डील ने बढ़ाई भारत की कौन सी टेंशन, देखेंगे पहलगाम पर पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा मैसेज, जानेंगे कि भारत ने पाकिस्तान की किन किन वस्तुओं पर लगाई रोक, एक नजर डालेंगे भारत द्वारा बांग्लादेश को दिखाए गए बड़प्पन पर और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कि क्या भारत पाक युद्ध होने से बचा पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में ऋषिकेश की गलियों में सामने आया एक अनोखा मामला। भरी दोपहर गली से स्कूटी उठा ले गया सांड, सीसीटीवी में कैद हुआ अनोखा वीडियो। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का तबादला, होली साल में एक बार जुमा 52 बार, बाले बयान की हुई थी खूब चर्चा। राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारी पूरी, सीएम नीतीश ने लिया जायजा। भोपाल में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी फरहान का शॉट एनकाउंटर, फरार होने की कर रहा था कोशिश। टीएमसी सांसद साकेत गोखले को हाई कोर्ट की फटकार, 50 लाख हर्जाना और वेतन कुर्की का आदेश बरकरार। पाकिस्तान ने एलओसी पर लगातार 9वीं रात तोड़ा सीज फायर, भारत ने फायरिंग का दिया मुंह तोड़ जवाब। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव, अब सिर्फ 15 सेकंड में होगा पेमेंट, 16 जून से लागू होगा ये नया नियम। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने किया अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, 450 किलोमीटर है रेंज। पाकिस्तान और चीन की सीक्रेट डील ने बढ़ा दी है भारत की टेंशन। गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान मची भगदड़, बिजली तार गिरने से हादसा, एक दूसरे पर गिरे लोग। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 19 राज्यों में आंधी तूफान, राजस्थान में धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी, महाराष्ट्र का अकोला 44 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म। पंचतत्वों में विलीन हुए अनिल कपूर और बोनी कपूर की मां, नम आंखों से परिवार और सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई। ये तो थी हेडलाइंस, अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। भारत की सुरक्षा रणनीति में S-400 मिसाइल सिस्टम एक निर्णायक हथियार के रूप में देखा जाता है। रूस से खरीदे गए इस हाई टेक डिफेंस प्लेटफॉर्म को भारत ने खासतौर से चीन और पाकिस्तान से संभावित हवाई हमलों को रोकने के लिए तैनात किया है। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। बुल्गारियन military.com की रिपोर्ट के अनुसार चीन और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान को S-400 की तकनीकी जानकारी दे सकता है। ये जानकारी युद्ध की स्थिति में भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, जिससे भारत की रक्षा रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों नजरिए से घातक साबित हो सकता है। S-400 ट्रायम्फ रूस की अल्जाम आते कंपनी की ओर से तैयार किया गया एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाला है। ये फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन जैसे हवाई खतरों को ट्रैक करके उन्हें मार गिराने में सक्षम है। भारत ने रूस के साथ साल 2018 में $5.43 अरब का सौदा किया था। इसके लिए भारत को 5 स्क्वाड्रन S-400 मिलने तय हुए थे। इस दौरान 2023 तक भारत को 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। बचे हुए 2 स्क्वाड्रन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुक गया है। भारत ने S-400 को पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया है, जिससे ये क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।
चीन ने साल 2014 में रूस से S-400 खरीदा था और तब से उसकी सेना इस प्रणाली की क्षमताओं और कमजोरियों को भली भांति जान चुकी है। चीन पाकिस्तान को S-400 के बारे में रडार फ्रीक्वेंसी, इंटरसेप्शन लॉजिक कमजोरियां और ब्लाइंड स्पॉट समेत इलेक्ट्रॉनिक जामिंग तकनीक की जानकारी दे सकता है, जो भारत के लिए घातक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए हमले के बाद आतंकवाद को लेकर कहा कि हम एक मत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी कहते हैं कि हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि पीएम मोदी काफी समय से पाकिस्तान को लेकर ऐसे बयान देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में अंगोला के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंक का समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ और लोरेंको के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलगाम हमले का जिक्र किया। पीएम ने हमले को लेकर कहा कि दोनों देशों का मानना है कि आतंकवाद मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए अंगोला को धन्यवाद देते हैं। भारत और अंगोला के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और अंगोला अपनी राजनयिक साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हालांकि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। जब अंगोला अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो भारत विश्वास और दोस्ती के साथ उसके साथ खड़ा था। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर एक के बाद एक स्ट्राइक कर रहा है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक करते हुए पाक के साथ सभी तरह के आयात पर बैन लगा दिया है। इस रोक के तहत अब पाकिस्तान से आने वाले किसी भी उत्पाद, चाहे वह सीधे आयात हो या किसी तीसरे देश के जरिए, इन सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में चलिए जानते हैं पाकिस्तान से भारत क्या क्या सामान आता था। पाकिस्तानी कुर्तियां, पेशावरी चप्पलें और सेंधा नमक पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में भारत आते थे। इनके अलावा कई सामान पाक भारत भेजता था, लेकिन अब भारत सरकार के कड़े फैसले के बाद पाकिस्तानी जहाज भारत के पोर्ट पर नहीं रुकेंगे। भारत में व्रत और आयुर्वेदिक उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाला सेंधा नमक असल में पाकिस्तान के खेवरा की खदानों से आता है। इसे हिमालयन रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है और ये सबसे प्रमुख पाकिस्तानी उत्पादों में से एक था, जो भारत में काफी मात्रा में आयात किया जाता था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पेशावर क्षेत्रों में सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश और अंजीर भारत में भेजे जाते थे। खासतौर पर त्योहारों और सर्दियों के मौसम में इनकी मांग बढ़ जाती थी। लाहौर की मशहूर कढ़ाई और डिजाइन वाले कुर्ते, सलवार सूट और अन्य परिधान भारत में लोकप्रिय होते जा रहे थे। कई फैशन ब्रांड इन कुर्तों को एक्सक्लूसिव डिजाइन के रूप में प्रचारित करते थे। भारत पाकिस्तान से कपास, कार्बनिक केमिकल्स, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट और चश्मों में इस्तेमाल होने वाले ऑप्टिकल्स भी इंपोर्ट करता है। आपको बताते चले कि इसके अलावा भारत पाकिस्तान से स्टील और सीमेंट भी आयात करता है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद अब इन तमाम उत्पादों का आयात पूरी तरह से रुक गया है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, बल्कि भारतीय बाजार में कुछ खास किस्म के उत्पादों की उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि भारत पहले से ही आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए इनकी आपूर्ति के विकल्प जल्द ही बाजार में सामने आ सकते हैं। बांग्लादेश भले ही अपनी हरकत से बाज ना आता हो, चाहे फिर भारत के खिलाफ बयानबाजी का मामला हो या फिर झूठे आरोप लगाने का हो, हर बार बांग्लादेश भारत को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। इसके बाद भी भारत अपना बड़ा दिल हमेशा दिखाता रहता है। इस बार भी भारत ने नापाक इरादे वाले यूनुस पर दया खाकर उनके 2 लोगों
युवकों को वापस सौंप दिया है। बीएसएफ ने भारतीय क्षेत्र में टिकटॉक वीडियो बनाते समय पकड़े गए 2 बांग्लादेशियों को वापस कर दिया है। बताते चले, भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज सुबह 2 बांग्लादेशी युवकों को वापस लौटा दिया है, जिन्हें लाल मोनिर हट में पटग्राम सीमा पर हिरासत में लिया गया था। 61 बीजीबी बटालियन में धबल सूती बीओपी कैंप के कमांडर नायक सूबेदार मोख्तर हुसैन ने मीडिया को बताया कि उन्हें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी और बीएसएफ के बीच सुबह करीब 3:30 बजे फ्लैग मीटिंग के जरिए सौंपा गया है। नायक सूबेदार ने बताया कि युवकों को बाद में उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। सेना के जवान ने बताया कि दोनों बांग्लादेशी युवक अवैध रूप से भारत में घुस आए थे और चाय के बागानों में टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। अधिकारी ने आगे बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में से एक 22 वर्षीय साजिदुल इस्लाम है, जबकि दूसरा बालक सिर्फ 16 वर्षीय है। अधिकारियों के अनुसार दोनों युवक कल शाम करीब 6 बजे गटियार बीटा सीमा पर नो मैंस लैंड क्षेत्र में मुख्य सीमा स्तंभ 825 के सब पिलर 1S के माध्यम से एक भारतीय चाय बागान में घुस गए थे। वे अपने मोबाइल फोन पर टिकटॉक वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी गश्त पर मौजूद बीएसएफ के जवानों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सेना के जवानों की तरफ से हिरासत में लेने के बाद से ही दोनों युवकों ने रोना शुरू कर दिया और छोड़ने की गुहार लगाने लगे। बीजीबी रंगपुर सेक्टर कमांडर और बीएसएफ जलपाईगुड़ी सेक्टर कमांडर के बीच संपर्क होने के बाद बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग के जरिए हिरासत में लिए गए युवकों को रिहा कर दिया है। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप करने और तनाव को कम कराने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत रिजवान सईद शेख ने चेतावनी दी कि कोई भी गलत कदम या गलत अनुमान परमाणु संघर्ष की ओर ले जा सकता है। शेख ने कश्मीर को विश्व का सबसे खतरनाक परमाणु फ्लैश पॉइंट करार देते हुए ट्रंप से इस मुद्दे पर निर्णायक भूमिका निभाने का आग्रह किया है। एक बातचीत में शेख ने कश्मीर को परमाणु फ्लैश पॉइंट करार देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मुद्दे को हल करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रपति ट्रंप की विरासत का एक अहम हिस्सा बन सकता है यदि वे इस मसले को सतही उपायों से नहीं बल्कि कश्मीर विवाद जैसे मूल कारणों को संबोधित करके हल करें। राजदूत शेख ने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया को खतरनाक और भड़काऊ बताया। उन्होंने कहा कि हमले के महज 10 मिनट बाद ही भारत की ओर से पाकिस्तान पर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि भारत ने आरोप लगाने में 1 मिनट भी नहीं गंवाया और बिना किसी जांच के ही पाकिस्तान को दोषी ठहरा दिया। हमने सबूत शेयर करने की मांग की और निष्पक्ष व पारदर्शी जांच में भाग लेने की पेशकश की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तानी राजदूत को भारत की संभावित प्रतिक्रिया से डर लग रहा है। यदि यही वजह है कि वे दूसरे देशों के आगे गुहार लगा रहे हैं कि भारत को रोका जाए। राजदूत ने कहा कि ये क्षेत्र 1.5 अरब से ज्यादा लोगों का घर है और इस तरह के युद्धोन्माद भरे बयानात क्षेत्र को एक बार फिर से युद्ध की मानसिकता का बंधक बना रहे हैं। पाकिस्तानी दूत ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि कोई भी गलतफहमी या गलत निर्णय परमाणु युद्ध में बदल सकता है, जो इस घनी आबादी वाले क्षेत्र के लिए विनाशकारी होगा। पाकिस्तानी दूत के बयानों में भारत की विदेश नीति से जलन साफ नजर आई। दरअसल भारत की मजबूत विदेश नीति के चलते ज्यादातर देश जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं और किसी भी तरह की बेतुकी बयानबाजी से बचते हैं, लेकिन पाकिस्तान बार बार दूसरे देशों से गुहार लगाता है। शेख ने कहा कि जब भी क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शुरू में ध्यान दिया, लेकिन स्थायी समाधान के बिना ही अपनी नजरें हटा ली। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DPN TV न्यूज़ के साथ।